हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है वाईआरएस क्लास में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 विषय भूगोल का जो है चौथा पार्ट का जो है बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाले हैं। चौथे पार्ट का नाम है कृषि। इसके पहले हमने जो है पहला, दूसरा और तीसरे पार्ट का जो है बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न बता दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है देख सकते हैं। तो चौथे पार्ट का नाम है कृषि, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एग्रीकल्चर। तो आइए इसका हम बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। तो स्टूडेंट, पहला महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है, भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत है। आजीविका मतलब जीवन यापन करना, मतलब जीने के लिए जो है भारत में कौन सा आजीविका का प्रमुख स्रोत है, जीने के लिए कौन सा जरूरी चीज है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है सेवाएं, नंबर 2 कृषि, नंबर 3 उद्योग, नंबर 4 व्यापार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कृषि, यानी खेती हम करेंगे तो इसमें जो फसल उगेगा, जैसे चावल, गेहूं, दाल, तो वो खाएंगे तभी तो हम जिंदा रहेंगे। तो वही चीज इसमें पूछा गया, भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत है। 4 ऑप्शन दिया गया था, सेवाएं, कृषि, उद्योग, व्यापार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कृषि। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन खरीफ की फसल है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, चना, धान, कपास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दूसरा और तीसरा, यानी जो खरीफ की फसल होती है वो है धान और कपास, और जो चना दिया गया है वो ये जो है रबी का फसल होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। तो स्टूडेंट, हम सब जो है जब जो है घर में चाय बनता है तो उसमें जो है चाय पत्ती डाला जाता है, तो वो कहीं ना कहीं से आता होगा, बोया जाता होगा। तो इसमें यही पूछ रहा है कि जो चाय की पत्ती है उसकी खेती के लिए कौन सा मिट्टी जो है अच्छा रहता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, पर्वतीय मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पहला, पर्वतीय मिट्टी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है अच्छा होता है, वो होता है पर्वतीय मिट्टी। आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा कॉपी में और याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल नहीं है। पूछ रहा है कि नगदी फसल नहीं है। तो यहाँ चार ऑप्शन दिया गया है, चाय, कपास, गेहूं, गन्ना। तो गेहूं जो है वो नगदी फसल नहीं है, तो ये वाला तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है, मतलब सबसे अधिक जो है किस राज्य में, किस प्रदेश में जो है अधिक पैदा होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, पंजाब, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो जो गेहूं जो है सबसे अधिक कहाँ पैदा होता है, वो है उत्तर प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसे भी जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कहवा का सर्वाधिक उत्पादन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। तो कहवा का जो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो वो है कर्नाटक। कर्नाटक में जो है कहवा जो है सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो ये कर्नाटक आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य कपास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, यानी कि कपास का जो है प्रमुख उत्पादक क्षेत्र ये बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पहला, गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पन्न करने वाला राज्य है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दूसरा, केरल। तो केरल क्या है, वो सर्वाधिक रबड़ उत्पन्न करने वाला राज्य है, केरल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल है। बागानी का मतलब है जैसे बाग की तरह, जैसे बाग में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे जो है बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो वही चीज़ पूछ रहा है, बागानी फसल कौन सी है। तो चना, चावल, गेहूं, चाय। तो इसका जो सही उत्तर वो है चना। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा होगा चना की जब खेती होता है तो जब चना जब बड़ा बड़ा हो जाता है, मतलब वो छोटा ही छोटा होता है, मगर वो एक तरह से जो है बाग की तरह दिखता है। अगर मतलब कि बाग में हम लोग जाते हैं तो पेड़ बड़ा बड़ा रहता है, मगर चना की जो खेती होती है वो छोटी छोटी होती है, मतलब वो बाग की तरह ही रहता है। अगर वो बड़ा बड़ा हो जाए तो वो भी बाग की तरह दिखने लगेगा। तो वही चीज़ में पूछ रहा था कि बागानी फसल कौन सी है, चना, चावल, गेहूँ, चाय। तो वो कौन सा है, चना। चना वाली खेती जो है वो बाग की तरह दिखता है। अगला प्रश्न है, दालों का सर्वाधिक उत्पादन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश,
मध्य प्रदेश, बिहार। तो जो इसका जो ऑप्शन सही है वो है तीसरा, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो है दालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? तो यहाँ पे राज्य पूछ रहा है, यानी कि जूट का उत्पादक राज्य कौन सा है। यहाँ पे पहला दिया है पश्चिम बंगाल, दूसरा केरल, तीसरा गुजरात, चौथा राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है वो है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति विशेष रूप से संबंधित है। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, ये हमें जो है 4 ऑप्शन देके यहाँ पर पूछा गया है। पहला है कृषि उत्पाद से, पशुपालन से, कृषि उत्पाद में वृद्धि से, कृषि उत्पाद के व्यापार से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पहला, कृषि उत्पाद से। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है क्या, किसे कहते हैं या फिर संबंधित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, बाढ़ नियंत्रण से, सिंचाई से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। तो इसका सही उत्तर है वो है तीसरा, दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन मतलब जो दूध के उत्पादन करते हैं उनको बोलते हैं। जैसे कि जो बहुत सारे लोग डेयरी नहीं खोले रहते, गाय भैंस पाल कर, तो जो बहुत सारे जो है दूध जो है एक दूसरे जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो बड़े बड़े जो है डेयरी वगैरह खोले रहते हैं, उन्हीं को जो है दुग्ध उत्पादन एक तरह से कह सकते हैं। तो मतलब दुग्ध ऑपरेशन फ्लड जो पूछे कि ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है, तो आपको बताना है दुग्ध उत्पादन से। इसको आप जो आसान भाषा में दूध भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो तीसरा मत्स्य उत्पादन, मत्स्य बोलते हैं मछली को। ये आप लोग ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछे कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, तो आपको बताना है दुग्ध उत्पादन से। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति संबंधित है। तो श्वेत क्रांति यहाँ पूछ लिया कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। यहाँ पे आप 4 ऑप्शन दिया गया है, खाद्यान्न उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दूसरा, दुग्ध उत्पादन से। तो यहाँ पे देखिएगा, इन दोनों क्वेश्चन में आप लोग जो कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे भी दुग्ध उत्पादन आ गया, यहाँ पे भी दुग्ध उत्पादन, दोनों का ये आंसर सेम है। यानी ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित पूछे तब भी बताना है आपको दुग्ध उत्पादन, या फिर पूछे इस तरह की श्वेत क्रांति किससे संबंधित है तब भी आपको बताना है दुग्ध उत्पादन यानी कि दूध से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो मतलब कृषि से जो संबंधित नहीं है, आधारित नहीं है, ऐसा कौन सा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सूती वस्त्र, चीनी, सीमेंट, जूट उद्योग। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सीमेंट। तो सीमेंट जो है कृषि में थोड़ी आएगा, तो वो बोया थोड़ी जाता है, वो कृषि में थोड़ी आएगा, उद्योग में थोड़ी आएगा। तो जो सूती वस्त्र है ये भी जो है खेती किया जाता है, इसका भी। चीनी को भी जो है इसका जो खेती किया जाता है, मतलब कि गन्ना बोया जाता है, गन्ना से जो है चीनी बनता है। जूट उद्योग है, इसका भी जो है खेती किया जाता है। सीमेंट जो है खेती इसका थोड़ी किया जाता है। तो ये ऑप्शन जो है सही है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्न से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, तो आपको बताना है सीमेंट। अगला, निम्न में से कौन सी बागानी फसल है, यानी बागानी फसल है ये पूछ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए दिया है, पहला गन्ना, कपास, कहवा, जूट। तो इसका सही उत्तर है वो है कहवा। कहवा जो है वो बागानी फसल की तरह दिखता है। तो ये चौथा और तीसरा ऑप्शन सही है, कहवा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है ये वाला, कौन कृषि आगत या निविष्ट नहीं है। कौन सी कृषि या फिर कौन कृषि आगत या निविष्ट नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, बीज, सिंचाई, उद्योग, उर्वरक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है तीसरा, उद्योग। तो स्टूडेंट ये था तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, जिसका नाम है कृषि, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एग्रीकल्चर। तो ये चौथा पार्ट का महत्वपूर्ण हमने जो है आप लोगों को बताया। बहुविकल्पी प्रश्न आप लोग जो है अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा सभी क्वेश्चन, और जो उसका जो है आप लोग आंसर जो है लिख लीजिएगा। जब आप लोग कॉपी में प्रश्न को लिखने लगना, तो आप जो है डायरेक्ट जो है चारों ऑप्शन उतारना मत, आप लोग डायरेक्ट जो है क्वेश्चन का आंसर उतारना। एक एग्जाम्पल में मैं बताता हूँ, जैसे समझिए कि ये मान लो कि ये आप जो है क्वेश्चन आप लोग उतार रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य है। तो ये आपको लिख लेना है। उसके बाद डायरेक्ट उसके आगे जो है उत्तर लिखना है, कौन सा है यहाँ पे 4 ऑप्शन में जो है कौन सा सही है, ये सही है केरल। तो आगे उसको केरल लिख देना है। तो
तो आपको याद करने में आसानी होगा। तो याद करने कैसे करेंगे, आपको जैसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादन करने वाला राज्य है, तो आपको केरल बताना है। डायरेक्ट आपको यहाँ पे केरल खाली मतलब उत्तर ही उत्तर लिखना, तो आसानी हो जाएगा याद करने में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।